नमस्कार सेवक साथियों। बाबा ने हमेशा एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सिखाई है। उन्होंने कहा, आपका भगवान आपके पास ही है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह भगवान को अपने पास नहीं बल्कि कहीं दूर खोजता रहता है। कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई तीर्थों में, कोई पहाड़ों में और कोई तांत्रिकों या टोटकों के पीछे भटकता रहता है। सच्चाई यह है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान हमारे ही अंदर है, हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में। लेकिन जब इंसान का मन अशांत होता है और उसके अंदर डर और भ्रम भरे होते हैं, तब वह इस सच्चाई को पहचान नहीं पाता। पहले के समय में लोग अलग अलग प्रकार के डर में जीते थे। उन्हें लगता था कि किसी ने नजर लगा दी, किसी ने टोना टोटका कर दिया या कोई तांत्रिक उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। इस डर के कारण लोग अपनी ही शक्ति को भूल जाते थे और दूसरों पर निर्भर हो जाते थे। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो डर खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया है। आज का इंसान असफलता से डरता है, पैसा खोने से डरता है और समाज में पीछे रह जाने से डरता है। वह दिन रात सफलता, धन और सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन इस दौड़ में वह खुद को ही भूल गया है। उसका मन बेचैन है और उसका जीवन तनाव से भर गया है। यही कारण है कि आज भी इंसान को धर्म की जरूरत है, लेकिन धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद जाना नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सही जीवन जीना। धर्म वह प्रकाश है जो इंसान को सही और गलत के बीच का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमारे सदगुरु महान तेग बाबा जुमदेव जी कहते थे, भगवान को बाहर मत ढूंढो, अगर सच्चे मन से खोजोगे तो वही भगवान तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाएंगे। बाबा ने मानव धर्म का एक बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है तो उसे 4 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक चित, एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक भगवान। इसका अर्थ बहुत सीधा है। मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसकी सोच एक दिशा में केंद्रित होनी चाहिए और उसका विश्वास एक ही परम शक्ति पर होना चाहिए। जब इंसान का मन इधर उधर भटकता है, जब उसके लक्ष्य अलग अलग हो जाते हैं और जब उसकी श्रद्धा कई दिशाओं में बढ़ जाती है, तब उसका जीवन भी भ्रम और अस्थिरता से भर जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी दृष्टि भगवान की ओर करता है, तब उसके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि जहाँ मनुष्य की दृष्टि भगवान पर होती है, वहाँ भगवान की कृपा भी स्वतः उस पर होने लगती है। इंसान को फिर भी हर परिस्थिति में मार्ग दिखाई देने लगता है, उसके निर्णय सही होने लगते हैं और उसके जीवन में शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी ही मर्जी चलाने लगता है, जब वह अपने अहंकार और इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने लगता है, तब अक्सर उसका परिणाम दुख और परेशानी के रूप में सामने आता है। इतिहास और वर्तमान दोनों ही इस बात की गवाह हैं कि जब जब इंसान ने अपनी मर्जी को भगवान से ऊपर रखा है, तब तब विनाश हुआ है। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे, मानो मर्जी नहीं, भगवान मर्जी चलनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को कुछ करना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान अपने जीवन को भगवान की इच्छा और सत्य के मार्ग के अनुसार चलाए। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है, तब उसका जीवन हल्का हो जाता है। तब वह संघर्षों में भी धैर्य रखता है और सुख में भी विनम्र रहता है। यही मानव धर्म का सच्चा संदेश है, जीवन को भगवान की दिशा में ले जाना और अपने हर कर्म को उस परम शक्ति को समर्पित करना। बाबा जुमदेव जी ने कहा, इस संसार में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी भीख मांग रहा है। यह बात सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बाबा कहते थे, भगवान इंसान से धन दौलत या सोना चांदी नहीं मांगता। भगवान को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। भगवान इंसान से सिर्फ 3 चीजें मांगता है, सत्य, मर्यादा और प्रेम। सत्य का मतलब है कि इंसान अपने जीवन में सच्चाई को अपनाए, उसके विचार, उसके शब्द और उसके कर्म सच्चे हो। मर्यादा का अर्थ है कि इंसान अपने जीवन में नियम, अनुशासन और नैतिकता का पालन करे, वह अपने व्यवहार में सीमाओं, मूल्यों का सम्मान करे। और तीसरी चीज है प्रेम। ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा न हो। ऐसा प्रेम जो हर इंसान के लिए समान हो। अगर किसी मनुष्य के जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम आ जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसके संबंध सुधर जाते हैं और उसके जीवन में आनंद आने लगता है। इसलिए बाबा कहते थे कि
भगवान को खुश करना बहुत कठिन नहीं है, बस अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम को अपनाना होगा। भगवान को सबसे बड़ी भेंट देना है। परमात्मा एक मार्ग का असली उद्देश्य क्या है? बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि इस मार्ग पर चलकर हम दूसरों को सुधार सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्ग किसी और को बदलने का नहीं, यह मार्ग है खुद को बदलने का। इस मार्ग में सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होता है। हमें यह देखना होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, कौन से विचार हमें सही रास्ते से भटका रहे हैं। अक्सर इंसान की आदत होती है कि वह दूसरों को सुधारने की कोशिश करता है। कभी सास को बदलना चाहता है, कभी बहू को बदलना चाहता है, कभी पति या परिवार के किसी सदस्य को सुधारना चाहता है। लेकिन इस मार्ग का संदेश बिल्कुल अलग है। इस मार्ग में सबसे पहले हमें अपने अहंकार को समाप्त करना होता है, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर मैं का भाव रहता है तब तक वह सच्चे मार्ग को समझ नहीं पाता। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। वह अपने आप को सही और दूसरों को गलत समझने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने मैं को छोड़ देता है, वैसे ही उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। तब उसका मन शांत होने लगता है, उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं और उसी क्षण से परमात्मा के अनुभव का मार्ग खुलने लगता है। इसीलिए परमात्मा एक मार्ग का पहला कदम है दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना। बाबा हमेशा कहते थे, जीवन का असली आधार है सत्य, मर्यादा और प्रेम। जहाँ ये तीन गुण हैं, वहाँ जीवन में शांति, संतुलन अपने आप आ जाता है। बाबा कहते थे, जहाँ दया, क्षमा और शांति होती है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ से भरा नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। जब इंसान के दिल में दया होती है तो वह दूसरों के दुख को समझ पाता है। जब उसके अंदर क्षमा होती है तो वह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। और जब उसके मन में शांति होती है तब उसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हमारे मन में कपट, छल और अहंकार भरा हुआ है तो परमात्मा उस मन में स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि परमात्मा हमेशा निर्मल और पवित्र हृदय में ही निवास करता है। इसलिए कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल कपट से भगवान नहीं मिलते। जब इंसान अपने मन को शुद्ध करता है, अपने विचारों को पवित्र बनाता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगता है और यही परिवर्तन उसे परमात्मा के करीब ले जाता है। इस मार्ग का असली उद्देश्य है आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और मुक्ति। जब इंसान अपने जीवन को सत्य, मर्यादा और प्रेम के आधार पर जीना शुरू करता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अगर हमारी दृष्टि भगवान की ओर है तो भगवान की कृपा अपने आप हमारे जीवन में आने लगती है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, एक भगवान, एक मानव धर्म और सत्य, मर्यादा, प्रेम से भरा जीवन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार।